बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेफील्ड में और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम है अब्दुल गफ़ार, जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं यॉर्कशायर हम्बरसाइड से। और कल ही उनकी जो मुलाकात हुई है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से। तो आज मेरा मकसद है कि उनसे पूछना कि किस तरह जो उनकी इंटरेक्शन हुई है और उनका जो वफद जाके मिला है उन्हें, और क्या शाह महमूद कुरैशी साहब से उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने इन्हें क्या यकीन दहानी कराई है, इनके सवाल जवाबात वहाँ हुए और इनकी जो मुलाकात कैसी रही। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से जो आपकी मुलाकात हुई है, ये आप वफद की सूरत में गए हैं या ये जो तमाम लीडरशिप थी यूके की उन्हें बुलाया गया था, और ये मुलाकात कैसी रही? ये जो मुलाकात थी ये यूके की इलेक्टेड बॉडी के साथ थी, शाह साहब की, और पूरे यूके की इलेक्टेड बॉडी से लोग आए थे, यानी तमाम रीजन से कोई एक बंदा, कहीं से दो आए थे, तो हम 8 लोग थे टोटल वहाँ पे, पूरे यूके से जो इलेक्टेड बॉडी है हर रीजन से। अच्छा जी, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने बताई कि अमूमन ये होता है कि सिर्फ फोटो शूट होते हैं और उसके बाद जो लीडरशिप है पाकिस्तान की वो अपने घर, ये अपने घर, लेकिन ये जो मुलाकात लगती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। मेरा ख्याल है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि 8 बंदे थे आप, और आपकी मुलाकात कितने टाइम क्या हमारी शाह साहब के साथ 55 मिनट की मुलाकात रही है, और उसमें तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल, इवन पीटीआई यूके के हवाले से हमने सवालात किए, और शाह साहब ने बड़े अच्छे तरीके से तमाम जवाबात भी दिए और हमें मुतमईन भी किया। जो हमारी तहफ़्फ़ुज़ात हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने के हवाले से, पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हैं वो तमाम की तमाम डिस्कस हुई हैं, और शाह साहब ने जो जायज़ चीज़ें हैं मानने वाली वो मानते भी हैं, और उन्होंने हमारे साथ कुछ वादे भी किए, और जो हमने मुलाकात की है वो भी उसकी एक ईमेल ड्राफ्ट करके उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को भेजी जाएगी इंशाल्लाह। तहफ़्फ़ुज़ात का आपने जिक्र किया, तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या ओवरसीज़ के? क्या आप समझते हैं कि ओवरसीज़ की क्या ज़रूरियात हैं, जो कि आपने सवालात और जवाबात का भी सिलसिला हुआ होगा। ज़ाहिर है कि आप अगर 8 बंदे थे और आपने 55 मिनट की जो मुलाकात हुई, तो ये तो बड़ी अहमियत की अमल है ओवरसीज़ के हवाले से। तो आपकी क्या जो शाह साहब से जो बातें हुई ओवरसीज़ के हवाले से, वो थोड़ा सा आप डिस्क्लोज करना चाहेंगे? जी, मैंने पर्सनली एक सवाल किया था शाह साहब से कि जो छोटे लेवल का इन्वेस्टर है, जिस तरह के हम लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, यानी 50, 60, 70 लाख का जो इन्वेस्टर है, जब वो जाके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उधर। इवन कि आप अपनी प्रॉब्लम्स पोर्टल पे भी डाल दें तो उसका इफेक्ट नीचे नहीं होता। जो हमारे थाने लेवल पे, कचहरी लेवल पे और पटवारी लेवल के लोग हैं जो, वो उन पे असर नहीं होता। और वो शाह साहब को मैंने बताया है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी को, कि अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है या कोई बिजनेस करता है छोटा, अगर प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो उस पर कब्जा हो जाता है, बिजनेस करना चाहता है तो उस पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो शाह साहब ने कहा है कि हमें ये बखूबी अंदाजा है कि छोटे लेवल के इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और उसके लिए हमने एक पूरा लाएमल तैयार किया हुआ है। पोर्टल वगैरह तो वो सबसे पहली स्टेज थी। अब इंशाल्लाह इसका जो असर है वो लोकल सतह पे होगा। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब जाएंगे, कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लोकल नुमाइंदे भी आपकी इसमें हेल्प करेंगे, और उन्होंने इसके बारे में यकीन दहानी करवाई है हमें। इसके अलावा क्या समझते हैं कि अमूमन देखा जाता है कि जो वहाँ से जो लीडरशिप यहाँ पर आती है, वो पहले वक्तों में देखा गया कि उनमें जो है वो बड़ा एक उनकी जो तबीयत है या उनका जो स्टाइल है वो बड़ा शाहाना होता है। तो आपने शाह साहब को कैसा पाया, और जो ज़ाहिर है दोस्ताना भी गुफ्तगू हुई होगी ऑफ द रिकॉर्ड में? अच्छा, जो हमारी मीटिंग थी उसको लीड कर रहे थे असलम भुट्टा साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं यूके के। शाह साहब के साथ जो मुलाकात हुई है, मैंने इतनी अच्छी मीटिंग, इतनी फ्रूटफुल मीटिंग पहले कभी नहीं देखी। जी नाजरीन, मेरे साथ अब्दुल गफ्फार साहब मौजूद हैं, और अब टाइम हुआ जाता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।
ब्रेक के बाद वेलकम नाजरीन वंस अगेन। और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल गफार साहब, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी यॉर्कशायर एंड अमरसाइड। और गुफ्तगू का सिलसिला जहाँ से टूटा था वहीं से हम फिर जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं अब पहले तो सवाल जवाब हो गए जो आपने उनसे मुलाकात की। अब मैं आपसे पूछूंगा कि पर्सनली आपने उनसे जो गुफ्तगू की वो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? अगर कोई आपकी ऑफ द रिकॉर्ड कोई अगर कोई बातचीत उनसे हुई, कैसा पाया आपने शाह महमूद कुरैशी साहब को एज ए वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान? जिस तरह वर्ल्ड लेवल पे सिनेरियो चेंज हुआ है और पाकिस्तान की रीजनल मामलात में अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को जिस तरह पाकिस्तान ने साथ मिलाया और पाकिस्तान को आइसोलेशन से पाकिस्तान निकला है, तो वो हमने अप्रिशिएट भी किया उनको। और मेरी तो पहली दफ़ा उनके साथ मुलाकात हुई है। वो इस चीज इतने अहल हैं कि वाकई ये कर सकते हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब। इवन कि हमने उनसे जो अभी वो अमेरिका से आए थे इधर, तो वो भी सवाल किया कि आपकी जो मीटिंग्स थी वो कैसी रही। तो उन्होंने बताया कि बड़ी प्रोडक्टिव मीटिंग्स हुई हैं हमारी अमेरिका में, और इंशाल्लाह इसके समरात जो हैं फ्यूचर में नज़र आएंगे आपको। शाह महमूद कुरैशी साहब को जहाँ तक मैंने 55 मिनट में उनको जज किया है या मेरा जो अपना तजज़िया उनके बारे में, इज़ अल्हम्दुलिल्लाह वेरी क्लेवर मैन, और पाकिस्तान के तमाम मसाइल का उनको बखूबी इदराक है। सवाल तो बहुत से हैं, लेकिन अब जो आखिर में मैं थोड़ा सा अब्दुल गफार साहब से पूछना चाहता हूँ कि रोशन डिजिटल जो है वो बैंकिंग का सिलसिला उसके बारे में, और जो ओवरसीज़ में यहाँ पर जो इलेक्शन होते हैं और ओवरसीज़ पीटीआई के हवाले से इन्होंने क्या उनसे फीस के बारे में पूछा या टेन्योर के बारे में पूछा, तो उनके उसके हवाले से उनकी क्या राय थी, वो क्या करेंगे इन फ्यूचर में, क्या इसमें वो इंटरेस्टेड हैं या सिर्फ और सिर्फ वो पाकिस्तान ही में उन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, या ओवरसीज़ के हवाले से उनका कुछ कहना था? जी, ये जो क्वेश्चन आपने किया ना टेन्योर के हवाले से और मेंबरशिप फी के हवाले से, ये क्वेश्चन यॉर्कशायर अमरसाइड की तरफ से ही आया था शाह साहब के सामने, और वो फ़हीम मलिक साहब ने ये क्वेश्चन किया था। तो शाह साहब ने जो पहले तो उन्होंने पूछा कि आपका टेन्योर है कितना, तो हमने बताया कि हमारा टेन्योर 1 साल का है। तो उन्होंने कहा कि ये वाकई कम है, इसको कम से कम 2 साल होना चाहिए, कि पहले 6 महीने तो आपको वैसे ही लग जाते हैं कि अट्रैक्शन में लग जाते हैं, लोगों के साथ मेल मुलाकात में लग जाते हैं, तो काम के लिए कम से कम आपके पास 12 से 14 महीने होने चाहिए। तो वो उन्होंने कहा है कि जी मैं इसको फॉलो भी करूंगा इस टेन्योर के मामले को, और आपके साथ भी खड़ा होऊंगा इंशाल्लाह। तो उसके लिए उन्होंने हमें गाइडलाइन भी दी है कि आपने इस तरह इसको आगे लेके जाना है। और जो दूसरी बात फी की हुई थी, वो तो अगर हमारा ये मसला हल हो जाए टेन्योर का, साल की बजाय 2 साल हो जाए, तो हमारा फीस का मामला वैसे ही हल हो जाता है कि वो फिर 18 पाउंड भी हो जाती है कि अगर 2 साल का टेन्योर हो जाए तो 1 साल की फीस वैसे ही 18 पाउंड हो जाती है। दूसरा, रोशन डिजिटल का हमने उनके साथ ये असलम भुट्टा साहब ने क्वेश्चन किया था कि रोशन डिजिटल खोलने में बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं, आम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, तो उसके लिए भी उन्होंने गाइडलाइन दी हमें कि आप एक उस पर पूरा वर्कआउट करें उसका, कि उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको चेंज करना चाहिए, और वो तमाम एक पेपर बना के उस पर लिख के वो मौजम साहब हैं जो एम्बेसडर हैं हमारे लंदन कॉन्सुलेट के, उनको दे दीजिएगा, और वो इसको आगे लेके जाएंगे, और वो शाह साहब के साथ भी शेयर करेंगे, और इस मामले को भी इंशाल्लाह हल किया जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं उसमें। तो बहुत शुक्रिया जी। ये थे अब्दुल गफार साहब, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी यॉर्कशायर एंड अमरसाइड, जो शेफील्ड से बिलोंग करते हैं। तो बड़ी इनसे जो मीटिंग रही आज की, इन्होंने बड़े कीमती वक्त से जो थोड़ा सा वक्त हमें दिया, और बहुत शुक्रिया जनाब आपका। और इस वक्त नाजरीन मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कैमरामैन मोहम्मद अमीन के साथ नदीम चौधरी, A1 TV शेफील्ड।